दोस्तों, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर मानिए जोश सा भर दिया है। और ये जो जोश है, इस जोश में बहुत से बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि शायद भाजपा ने जोश में अपना होश भी खो दिया है। कहा जाता है दोस्तों कि कभी भी जोश में ना होश नहीं गंवाना चाहिए। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वही गलती कर रही है। 2024 का चुनाव सर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के अंदर ये कहकर जोश भर रहे हैं कि 2023 की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। लेकिन क्या वाकई में ये संभव है? और 2023 के इन 3 राज्यों में चुनाव जो दोस्तों हुए और 3 राज्यों में भाजपा ने जो जीत दर्ज की, क्या ये वाकई में 2024 की इबारत लिख पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको शायद आंकड़ों पर ध्यान दिलवाया नहीं गया दोस्तों। आपको सिर्फ ये दिखाया गया है, सीधे तौर पर आपको ये दिखाया गया है, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, आंकड़े बताने वाली हूं आपको मैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपको इन 3 राज्यों में सिर्फ भाजपा की जीत बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कितना हुआ है और 2024 पर उसका क्या असर पड़ सकता है, शायद आपको ये किसी ने ना बताया हो, लेकिन वो इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया। इसको कौन नकार रहा है? कोई नकार नहीं रहा। लेकिन इस चुनाव के भीतर दक्षिण से लेकर इन चुनावों में भी जहां पर जीत दर्ज की है भाजपा ने, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है या फायदा? और अगर फायदा अभी हो भी गया तो वो लॉन्ग टर्म फायदा है या फिर शॉर्ट टर्म फायदा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर होगा दोस्तों तो 2024 में इसका असर दिखाई देगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म होगा तो भी 2024 में असर दिखाई देगा और वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव अब दरवाजे पर आकर खड़ा है। महज 4 से 5 महीने जो है का वक्त रह गया है। अब बाकी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। अब कांग्रेस को बताया जा रहा है दोस्तों कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस हार गई, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से कई गुना ज्यादा वोट मिले हैं और ये 2024 में भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 5 राज्यों का 4 पॉइंट में एनालिसिस दैनिक भास्कर ने दिया है। बीजेपी को कांग्रेस से 10 लाख कम वोट मिले हैं, यानी 10 लाख कम वोट होते हुए बीजेपी जीती है। 16 सीटों पर उसका फायदा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोटों का नुकसान हुआ है दोस्तों। और वो कैसे, ये हम आपको धीरे धीरे करके देखे बताते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर ये खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? चुनाव आयोग के मुताबिक ये जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को बीजेपी से 10.55 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। समझ रहे हैं इस बात को कि ये लोकसभा चुनाव में किस कदर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। अगर सिर्फ हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों की बात की जाए, यानी मध्य प्रदेश को छोड़कर अगर राजस्थान की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोस्तों, तो वोटों का जो अंतर है, यानी जिसे आप इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं, वो ज्यादा नहीं है। अगर 2%, 4%, 6% भी वोटों का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में, तो ये अंतर ज्यादा नहीं है और इसको भुनाएगी कांग्रेस 2024 में, ये कहा जा सकता है। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों जैसा ही लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर कांग्रेस ने मेहनत की दोस्तों, तो 2024 में भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी मुश्किल है। राजस्थान में 2% का मार्जिन है, छत्तीसगढ़ में 4% का मार्जिन है दोस्तों। और वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 8% का मार्जिन है। तो ये जो परसेंटेज है मार्जिन का, ये ज्यादा तो नहीं है।
अगर कांग्रेस ने थोड़ी मेहनत की तो हो सकता है कि इस मार्जिन को कम कर लिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ये जो वोट प्रतिशत है इसको बढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसको बढ़ाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो हो सकता है, देखिए हर हार के बाद किसी ना किसी पार्टी को कम आंका जाना शुरू हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हिमाचल कांग्रेस जीती, हिमाचल के बाद कर्नाटक जीतने के बाद बैक टू बैक दो ऐसे राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर कांग्रेस ने फेंका और कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज कर चुकी थी, कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई दोस्तों। लेकिन भाजपा इन हारों से कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों में सुधार कर रही थी और उन्हीं रणनीतियों का जो सुधार उसने किया वो दिखाई दिया इन 3 राज्यों में जीत में। हालांकि वो अलग बात है कि तेलंगाना में उसकी जीत नहीं हो सकी और तेलंगाना में वो जीत नहीं पाई और दक्षिण में आने वाले दिनों में भी दोस्तों उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, वो कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर इन 3 राज्यों की आप बात करेंगे तो कांग्रेस को कुल देखिए वोट कितना मिला है, कांग्रेस को कुल 3,98,42,115 लोगों ने वोट किया। वहीं बीजेपी को 4,75,952 लोगों ने वोट किया, यानी बीजेपी को 50 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कांग्रेस थोड़ी मेहनत करेगी तो हो सकता है ज्यादा वोट उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ जाए। तेलंगाना की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, कांग्रेस को बीजेपी से 60 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। यहां तक कि मिजोरम, जिसकी चर्चा आपके सामने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर रहे हैं, उस मिजोरम की भी अगर बात की जाए दोस्तों तो मिजोरम में 1 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस 2018 के बाद कहीं ना कहीं चुनाव हारने की कगार पर थी या पिछड़ती चली जा रही थी, लेकिन इतना वोट मिलना ये कांग्रेस के लिए एक बेंचमार्क साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसी बेंचमार्क के सहारे कांग्रेस मात दे सकती है, पटकनी दे सकती है, जैसा देखा जाए। अब 3 राज्यों में हार इससे पहले भी हो चुकी है, इससे पहले भी कई ऐसे कह सकते हैं आप चुनावी प्रकरण आए जहां पर कांग्रेस की हार हुई दोस्तों, मगर फिर भी कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई, यानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए। इस बार भी यही सीन है, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने हैं। 2018 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को हार मिली थी दोस्तों और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कुछ महीने बाद होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों की कुल 65 सीटों में से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी को हार मिली थी, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो जीतती हुई नजर आई। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा खेल कर सकती है बीजेपी के साथ? ये एक इस वक्त सबकी निगाहें इस वक्त टिक गई है दोस्तों इसी बात पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2024 का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। वो अलग बात है कि अभी ऊपरी तौर पर दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत कसके हमने मेहनत की है और रणनीति तैयार की है, लेकिन ये रणनीति कहां ध्वस्त होती है, कहां इसको कांग्रेस मात देती है, ये शायद अभी कुछ पता ना लगाया जा सके। हालांकि फिलहाल ये जो संभावनाओं का दौर है, ये जो अटकलों का दौर है, ये जारी है। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं उन आंकड़ों पर कांग्रेस अमल कर पाती है या नहीं, और 2024 का लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में बीजेपी को हरा पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।